नमस्कार मेरे भाइयों बहनों, सारा देश की मेरे भाई बड़े बहनों और आज के जो ज़माने के छोटे छोटे बच्चे लोग हैं वो सब लोग के लिए मेरा एक वार्ता है। आप लोग आज के ये जो कली युग है उसमें आप लोग सब अपने पिता और माता जी के साथ सहमत रखें और माँ पिताजी जो है, माताजी बाबूजी जो है वो हमारा इष्ट, मतलब सबसे उनका जो रिश्ता होता है वो सबसे ऊपर होता है, यानी भगवान से भी बड़ा होता है। आप लोग ये कलयुग में मेरे तजुर्बा में मैंने देखा बहुत सारे लोग जब माताजी पिताजी बुढ़ावस्था में हो जाते हैं, जैसे कि 40 45 50 साल के ऊपर हो जाते, वो लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े लोग, आप यकीन नहीं मानेंगे मेरे भाई साहब, वो वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। कितनी दुख की बात है। जो हमको जन्म देते हैं, दुनिया दिखाते, हमारा हाथ पकड़ के हमको रास्ता चलाते सिखाते, हमको शुरुआत से हमारा माँ बाप क्या क्या नहीं करते, लेकिन आज के ये जो कलयुग में है बच्चे लोग अपना लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए माँ बाप को भूल जाते। अरे भाई साहब, इतने बड़े दुनिया में अगर आपके ऊपर कोई है वो है माँ और बाप। पैसा, आज पैसा कुछ नहीं, मेहनत आप करो, पैसा कमाओ, कुछ नहीं, मेहनत करोगे तो पैसा आप कमा लोगे, लेकिन माँ बाप से बड़ा कोई नहीं होता भाई साहब, कोई नहीं होता। आप हर चीज़ में अपना माँ और बाबा की इज्जत करो। और बड़ी बात रही, माँ बाप को कभी वृद्धाश्रम में मत छोड़ो, क्योंकि आप सुबह और शाम, आप सुबह जब काम पे जाते हो, ड्यूटी पे जाते हो, भले छोटे बड़े जो भी जितना भी जैसा काम जो करते हैं, अगर आप सवेरे जॉब पे जाने से पहले आपके घर में माँ जी पिताजी अगर रहते हैं, रहना भी चाहिए। माँ पिताजी के बिना घर अधूरा रहता है भाई साहब, घर अधूरा रहता है। जिसका माँ नहीं है, जिसका बाप नहीं है, उसको वो दुख है ना, वो दुख उसको पता है कि मेरे हर चीज़ पे मेरा माँ और मेरा बाबा, वो काम करने से पहले या कभी उसको याद आता है वो ये बात को गौर से ये बात पे है ना, उसको याद आता है कि हाँ आज मेरा पिताजी नहीं है, मेरे माँ जी नहीं है। लेकिन आप जब काम पे जाते हो, जॉब पे जाते हो, आपका हर काम सब ख़त्म करने के बाद जब जॉब को जाने से पहले माँ जी पिताजी आपके घर में जो भी है उनको पैर, उनका चरण स्पर्श करो। और अगर वो आपके सर पे अगर हाथ घुमा देते हैं तो आपको उससे बड़ी कोई चीज़ का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आप करो। आज के तारीख में, आज ये कली युग में आप देखो हर घर में ये चीज़ होता है। बच्चे लोग बड़ा हो जाते हैं, 20 22 साल का 24 साल का हो जाते, शादी कर लेते, उनकी वाइफ आ जाती है तो फिर माताजी पिताजी को भूल जाते हैं। जो जिस माँ अगर कहाँ पड़ी है, पिताजी कहाँ पड़ा है, ना ध्यान है ना कुछ नहीं है। जॉब, अपना जॉब का लाइफस्टाइल है, जॉब जाते हैं आते हैं, सुबह जाते हैं रात को आते हैं, काम करके माँ जी खाए या पिताजी खाए नहीं खाए कोई ध्यान नहीं है। लेकिन ये सब चीज़ है ना मेरे भाई साहब में, हमारा इंडिया का या भारत का जितने भी 125 150 करोड़ जनता है, मैं सभी से अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मेरे भाई मेरे मित्रों, आप लोग कभी माँ और आपकी पिताजी की बेइज्जत मत करो या वृद्धाश्रम में मत छोड़ो। सबसे बात है, अगर आपकी माताजी पिताजी, हाँ ठीक है, कोई छोटे
आदमी है, कोई गरीब है। आज पैसे की मेहनत, पैसा तो लगता है, हर चीज़ पे लगता है, ऐसी बात नहीं है भाई, पैसा लगता है, हर छोटी छोटी चीज़ में पैसा लगता है। लेकिन अगर आप कोई छोटी सी घर में माँ और आपकी बाबूजी दोनों को साथ में रखते हो, या गांव में भी आप रहते हो, तो आप ऐसे गलत बात मत करो, कभी भी गलत चीज़ मत करो, जो गलत स्टेप जो है वो आप मत लो कभी। आज आप आपके पिताजी को, आप जवान हो, आज आपके पिताजी बूढ़ा हो गए या 50 साल के हो गए, उनको पैर में तकलीफ़ है या गर्दन में तकलीफ़ है, कमर में तकलीफ़ है, होता है, ये इंसान है भाई। आज उनको है, कल हमको भी होगा, इंसान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस वजह से आप जो है ना डर जाते हो, तो डरने की तो बात ठीक है, चलो। जो मिडिल क्लास का लोग है, वो लोग तो उनके पास पैसा नहीं है, आज मेडिकल का इतना खर्चा लगता है, एक आदमी सोचने भी मजबूर हो जाता है, मैं क्या करूं क्या करूं। ठीक है, लेकिन जितना हो सके उतना आप हेल्प कर सकते हो, जितना हो सके आप आपके पिताजी की। ठीक है, दवा जो है, दवा पानी हो तो रहता ही है, उसका आप इलाज करते रहो। लेकिन वो माँ जी और पिताजी अगर आपके सर पे हाथ रख देते तो आप धन्य हो जाते हो, धन्य। वो हंसते हुए आपके सर पे हाथ रख देते, लेकिन उनको दर्द भी होता है, लेकिन वो नहीं चाहते कि मेरे बेटे आगे जाके ऐसा तकलीफ़ में पड़े या तकलीफ़ झेले। वो आपको, उनका जो दुख है वो आपका दुख लेके, उनका जो दुख है वो भी लेके आपको सुख देते। वो आशीर्वाद होता है आपके ऊपर कि कभी ऐसा मेरे बेटे के ज़िंदगी में, लाइफ में ना हो। लेकिन अगर कोई, मैं खुद ही मैं देखा हूँ, बड़े बड़े लोग, करोड़ोंपति लोग, उनके पिताजी, उनके माँ जी को लेके अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम में छोड़ देते। क्या है भाई, पैसा, पैसा क्या करेगा पैसा। अरे माँ और बाप अगर घर में रहते खुशी खुशी आपके साथ, दो वक्त की, एक वक्त की अगर आपके साथ रोटी खाते हैं ना, वो खुशी से हंसते हुए खिलते हुए आनंद होता है। घर में एक परिवार जो है ना, ये आनंद होता है। अगर आप माँ, आपके बेटा जाके आपका पिताजी और माताजी को आप ले ये छोड़ देते हो अनाथ, सॉरी, अपना वृद्धाश्रम में जब छोड़ देते हो, उनको बातों बातों पे, उन लोग को जब बातों बातों पे उनको ये घर की बात किससे शेयर करते हैं, उस टाइम पे उन लोग को, उन लोग के ऊपर क्या बीतता है। जब वो लोग के आँख से दो बूंद आंसू आ जाती है ना, वो आपके लिए सबसे बड़ी दुख की बात है। आपको उसका आंसू का है ना हिसाब आपको चुकाना पड़ता है। फिर आप जब बूढ़ा हो जाते हैं ना, 50 साल हो जाता है आपको, तभी जाके आपका बेटा सेम वही प्रोसेस में आ जाते आपके पास। लेकिन अपन जैसा, अपना बच्चा आगे का भविष्य है, वो अपन जैसा घर में, आपका परिवार में जैसा आप करते जाएंगे ना, वो ऐसा ही करते जाएगा, वो ऐसा ही सीखते जाएगा। आप आपके परिवार के साथ रहो, माँ, पिताजी और आपका बच्ची, आपका बीवी, सब खुश रहो, ये मेरा सबको निवेदन है। हे मेरे भारतवासियों, सबको निवेदन है, आज ये कलियुग में ये एक चीज़ का पालन करो, आप खुश रहोगे, सुस्त रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे, आपको कोई बीमारी, कोई कुछ चीज़ की, कभी पैसे की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, घर ऐसा सुरक्षित चलेगा, ऐसा हंसते खुशते चलेगा। आप करो, करके देखो, फिर मुझे याद रखना कि मैं एक आपसे एक छोटा भाई हूँ, जो मैं ये आपको बतला रहा हूँ। मैं आप सबको अच्छा देखना चाहता हूँ।
सब अच्छे से रहो, खुशी से रहो, हंसते रहो, स्वस्थ रहो। और मेरा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना मेरे भाई। आपको मैं अच्छा सलाह दिया, ये छोटे भाई का बात ज़रूर मानना। कभी भी ज़िंदगी में कोई परेशानी आए, लेकिन माँ बाप को कभी अलग मत करना मेरे भाइयों, कभी अलग मत करना। आप सबसे निवेदन है।